अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको कलीमुल्लाह यानी अल्लाह ताला से कलाम करने वाले अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़िया हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ऐसे अजीब सवाल किए। तो वो सवाल जब बारगाहे खुदाबंदी में पहुंचे तो उन अजीब सवालों का जवाब कुछ इस तरह से मिला, जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सवालों का अजीब वाक़िया, जिसे सुनकर आप सबका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अल्लाह ताला के पैगंबरों में से एक अल्लाह से हम कलाम करने वाले यानी अल्लाह ताला से बातें करने वाले कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल की रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से तशरीफ लाए। मेरे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने यह मौजज़ा अता किया था, जिसकी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे, और इसीलिए आपको कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह से बातें करने वाला, अल्लाह से कलाम करने वाला। मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम होते थे और अल्लाह तबारक व ताला से कलाम भी किया करते थे। और मेरे दोस्तों, हम आपको बता दें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी कई ऐसे लोग थे जो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, और कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जो आपके मुखलिस थे, यानी आपको मानते थे और एक खुदा पर यकीन रखते थे। मेरे दोस्तों, उस वक्त में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई भी शख्स कोहे तूर पर जाता हुआ देखता, या फिर किसी को अगर मालूम होता कि अल्लाह के नबी अल्लाह से कोहे तूर की पहाड़ पर बातें करने जा रहे हैं, तो लोग अपने सवालात अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अल्लाह तबारक व ताला से आप ये भी हमारा सवाल पूछिएगा, ये भी हमारी बात कीजिए, ये भी कलाम कीजिएगा, हमारी ये अर्जी अल्लाह तबारक व ताला के सामने रख दीजिएगा। मेरे दोस्तों, इसी तरह एक मर्तबा का जिक्र है कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे थे। इतने में आप अलैहिस्सलाम को देखकर एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आपके पास आकर अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप किधर तशरीफ ले जा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, मैं कोहे तूर की तरफ जा रहा हूं अल्लाह तबारक व ताला से बातें करने के लिए। तो उस शख्स ने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सुना, तो वो शख्स अपने दस्ते अदब को जोड़कर ये अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सारा माल है, भेड़ बकरियां, सोना मालो दौलत है, मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता। ऐ अल्लाह के नबी, आप अगर अल्लाह की बारगाह में जा ही रहे हैं, आप अल्लाह से बातें करने जा ही रहे हैं, तो आप मेरी इल्तिजा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश कर दें, और आप अल्लाह से कहिए कि मेरा थोड़ा सा माल अल्लाह ताला कम कर दे, ताकि मैं अपने माल को अच्छे से संभाल सकूं। तो मेरे दोस्तों, जैसे ही अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी, तो आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर पेश करूंगा। इस शख्स की बात सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही आगे वो बढ़े थे कि एक शख्स और हाजिर हुआ, जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, उसका लिबास फटा हुआ था और वो शख्स बेयारो मददगार लग रहा था। उसने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हैं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को भी यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहा हूं, यानी मैं अल्लाह ताला से बातें करने के लिए जा रहा हूं। उस शख्स ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हो तो आप अल्लाह से कहिएगा कि थोड़ा सा मुझ पर भी तवज्जो दे, और वो मुझे भी तो थोड़ा सा माले दुनिया आता करे, मैं भूख सह सह कर थक चुका हूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल अल्लाह तबारक व ताला से जरूर अर्ज करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को है तूर की तरफ जाने लगे, और जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला तो दिलों की बातें जानता है। बेशक अल्लाह ताला से कोई भी चीज छिपी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे के पास माले दुनिया बहुत है, उससे कह देना वो मेरा शुक्र बहुत अदा करता है। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जो इंसान मेरा शुक्र अदा करे और मैं उसकी नेमतें ना बढ़ाऊं,
ऐ मूसा, उससे कहो कि वो मेरा शुक्र करना बंद कर दे, मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और ऐ मूसा, जिसके पास माले दुनिया कम है, वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उससे जाकर ये कहो कि माले दुनिया ना हुआ तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसे आंखें तो दी हैं, अल्लाह ने उसे कान तो दिए हैं, वो अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से वो खुद को देखे और शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। बस उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस बस्ती की तरफ आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले वो शख्स मिला जिसके पास दुनिया की दौलत बहुत ज्यादा थी, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दौलत कम करने की इल्तजा की थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तू मेरा शुक्र बहुत अदा करता है, तू शुक्र अदा करना कम कर दे, मैं तेरी नेमतें कम कर दूंगा। तो वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है कि जिस अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, आंखें दी, जबान, कान दिए, हाथ पैर सलामत दिए, जिसने जमाने में मुझे इज्जत दी, इतना मालदार बनाया, उसका मैं शुक्र कैसे ना अदा करूं। ए मूसा अलैहिस्सलाम, माल ज्यादा हो या कम हो, लेकिन मैं कभी अल्लाह का शुक्र अदा करना कम नहीं करूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम्हारा माल भी कभी कम नहीं होगा। तो इतना कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा आगे निकल गए। थोड़ा सा आगे चले ही थे कि आगे से वो शख्स आया जो लाचार और बहुत गरीब था। उसने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने कहा है, ए मूसा, क्या आपने मेरा सवाल अल्लाह ताला से पूछा? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है, तू मेरा शुक्र अदा नहीं करता, तो ऐ शख्स, तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारे नेमतों को बढ़ा देगा। तो वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे पास दौलत नहीं है, ना ही मेरे पास अच्छा लिबास है, इस पर अब मैं क्या शुक्र अदा करूं? फटे पुराने कपड़ों के साथ में क्या कोई शुक्र अदा कर सकता है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाह से अपने आप को देखना। अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखें दी हैं जिससे तुम पूरी दुनिया को देखते हो, तुम्हें जबान दी है जिससे तुम बोलते हो, और तुम्हें अल्लाह ताला ने कान दिए हैं जिससे तुम सुनते हो, तुम्हें हाथ दिए हैं जिससे तुम हर चीज को उठाते हो, तुम्हें पैर दिए हैं जिससे तुम चल पाते हो, क्या ये नेमतें नहीं हैं? ऐ शख्स, ये सारी नेमतें ही तो है, तो तुम इन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें वो भी अता करेगा जो तुम चाहते हो। तो वो शख्स ये सुनकर कहने लगा, नहीं, जब तक मुझे दौलत नहीं मिलेगी मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करूंगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो बस फिर तुम्हारी नेमतें भी कभी नहीं बढ़ेगी। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, इस वाक्य से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वाले बंदे को हमेशा दौलत, इज्जत, शिफा से नवाजता है और उसकी परेशानियों को दूर करता है। हमारे मेहरबान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का जो शख्स शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उसकी नेमतों को बढ़ा देता है और उसकी परेशानियों को घटा देता है। मेरे दोस्तों, हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं होता है हम उसकी चाहत करते हैं, और यही चीज हमको हमेशा परेशान करती है। तो मेरे दोस्तों, हम हमेशा अपने पास जो चीज पहले से मौजूद है उस चीज की कद्र करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज अता की है। हमें ना शुक्री किसी भी हालत में नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कब किसको क्या देना है और कब किसी से क्या लेना है। और जो भी अल्लाह ताला हमारे साथ करता है वो यकीनन बेहतर ही करता है, हमारी बेहतरी के लिए ही करता है, लेकिन हम वो नहीं देख पाते, लेकिन अल्लाह ताला वो देखता है। अल्लाह ताला को वो पता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या बेहतर होगा। तो हम अल्लाह ताला की नाशुक्री क्यों करें? नाशुक्री में कोई मजा नहीं, नाशुक्री करने में भी हमारा वही वक्त जाएगा और शुक्र अदा करने में भी हमें उतना ही वक्त लगेगा। तो क्यों ना बेहतर यही है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम अल्लाह ताला का उठते बैठते शुक्र कैसे अदा करें। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि जब भी आप सुबह उठे तो सबसे पहले अपने आप को देखिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने आज का दिन दिखाया और आपको सही सलामत रखा। और जब भी आप पानी पिए तो आप बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए, और बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले आप थोड़ी देर ये सोचें कि अगर ये पानी मुझे आज नसीब नहीं होता तो आज मेरा क्या हाल होता। तो इस चीज पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको पानी पीने के काबिल बनाया, आपको पानी दिया पीने के लिए। और जब आप आईने में देखें, अपने आप को देखें, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको
इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन चेहरा दिया, बाल दी, आंखें दी, जबान दी, नाक दी, कान दिए, हर चीज अगर आपकी सही सलामत है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो अल्लाह ताला आपको वो चीजें भी अता करेगा जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र के साथ में शुक्र को शामिल फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, और बेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। और मजीद फरमाया, हम अंकरीब शुक्र करने वालों को अज्र देंगे। और अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद का किस्सा बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि शैतान ने बारगाह रब्बी में कहा, मैं उन्हें बहकाने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। बाज उलमा का ख्याल है कि यहां सिराते मुस्तकीम से मुराद शुक्र का रास्ता है। शैतान ने अल्लाह ताला की मखलूक पर तान करते हुए कहा था, तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। और फरमाने इलाही है, मेरे बंदों में थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह ताला ने शुक्र करने पर नेमतों में ज्यादती का तज़किरा फरमाया है। फरमाने इलाही है कि अगर तुमने शुक्र किया तो मैं नेमतों को ज्यादा करूंगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र हमेशा अदा करते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें।